एक ओर जहां भारत कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भी दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने पीओके, जिसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जाया हुआ है, उसे वापस लाने के लिए योजना बना रहा है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि इमरान सरकार पाक अधिकृत कश्मीर का राग अलापना छोड़ दे, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने तो दूरदर्शन को यहाँ तक निर्देश दे दिया है कि पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी अपने मौसम की खबरों में शामिल करे। केंद्र सरकार के फैसले ने पाकिस्तान को भारत की बदली रणनीति के अहम संकेत दे दिए हैं। साथ ही भारत ने पीओके पर पाकिस्तान के हितैषी देशों को भी कड़ा संदेश दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीओके का मौसम बताने के पीछे भारत की क्या रणनीति हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि ये फैसला पीएम मोदी के मास्टरमाइंड अजीत डोभाल ने ऐसे ही नहीं लिया है। हम आपको डोभाल का गेम प्लान बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और खबरों को लेकर जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइए। पीओके को लेकर डोभाल का गेम प्लान। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने पीओके का मौसम बताने का फैसला कैसे लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं। दरअसल ये आइडिया एनएसए अजीत डोभाल का था, कुछ समय पहले लिया था। औपचारिक प्रस्ताव 3 महीने पहले तैयार किया गया। इस प्रस्ताव को 3 फरवरी 2020 को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजेंद्र खन्ना के ऑफिस से विदेश और गृह मंत्रालय के सचिव, भारत के 2 प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसियों इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ को भेजा गया। इन सभी संस्थाओं ने पिछले सप्ताह ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को कई संदेश जाएंगे। ये फैसला पीओके और उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों को लेकर भारत के बदले दृष्टिकोण को दिखाता है। साथ ही ये पाकिस्तान के हितैषी देशों जैसे कि चीन को भी कड़ा संदेश देता है। भारत ने दुनिया को डंके की चोट पर बताया है कि इस्लामाबाद ने जम्मू कश्मीर के 86,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूरदर्शन से वो वेदर मैप इस्तेमाल करने को कहा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के संपूर्ण क्षेत्र को दर्शाया गया हो। भारत दिखाएगा पीओके के लोगों को असलियत। भारत सरकार ने पीओके में रह रहे लोगों को भी पाकिस्तान की असलियत दिखाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के संपूर्ण क्षेत्र को दर्शाए गए नक्शे से भारत सरकार पीओके की जनता को जागरूक करना चाहती है। दूरदर्शन पर वेदर अपडेट के दौरान भारत का नक्शा पीओके और अन्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाएगा कि इस्लामाबाद किस तरह उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। ब्रिटेन को जाएगा कड़ा संदेश। भारत के इस फैसले से अंग्रेजों को भी कड़ा संदेश जाने वाला है। ब्रिटेन के राजनीतिक प्रतिष्ठानों को भी संदेश पहुंचेगा कि वो किसी का पक्ष ना ले। आपको बता दें कि लंदन में पाकिस्तानी मूल के काफी लोग रहते हैं जो मीरपुर से हैं। पार्टी के नेताओं को पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद ब्रिटेन की इसी पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव पेश किया था। आपको बता दें कि इस मामले में दूरदर्शन को इस सप्ताह निर्देश दिया गया कि वो पीओके की मीरपुर, मुजफ्फराबाद और उत्तरी इलाके गिलगित को भी मौसम की खबरों में शामिल करे। सरकार के फैसले के बाद कुछ समाचार चैनल भी आगे आए और उन्होंने भी अपने वेदर बुलेटिन में बदलाव करते हुए इन क्षेत्रों को शामिल करने की बात कही है। इस वीडियो में आगे बताएंगे कि कोरोना से लड़ने में आश्चर्यजनक रूप से कारगर साबित हुआ राजस्थान में बन रहा ये काढ़ा। 800 साल पुराना काढ़े को पीकर ठीक हो रहे कोरोना मरीज। वहीं अमेरिका में भारतीय डॉक्टर्स और नर्सों को ट्रंप सरकार ने दिया तोहफा। साथ ही भारत भी वसूलेगा चीन से 41,55,000 करोड़ रुपए। तो बने रहिए वीडियो पर। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक और जहां इस वायरस पर शोध करने के साथ साथ वैक्सीन बनाने पर भी काम चल रहा है, तो वहीं आयुष मंत्रालय भी तमाम तरह की आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए इस कोरोना की काट निकालने में लगा हुआ है। अब इस कड़ी में राजस्थान में ऐसा जबरदस्त काढ़ा तैयार हुआ है जो इस कोरोना वायरस के इलाज में काफी असरदार साबित हो रहा है। राजस्थान के चूरू जिले के गांधी विद्या मंदिर की श्री भंवरलाल दुगड़ विश्व भारती केमिकल लैब में बना रोग प्रतिरोधक काढ़ा कोरोना वायरस के इलाज में काफी कारगर साबित हो रहा है। इस काढ़े का असर देखकर अब बाकी राज्यों में इस आयुर्वेदिक औषधि के काढ़े की मांग काफी बढ़ गई है, जिसको लेकर संस्थान काढ़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए हर रोज 1 लाख पैकेट तैयार कर रहा है।
लेकिन मांग ज्यादा आने के कारण अब जल्द ही इन काढ़े के पैकेट्स के उत्पादन की संख्या 1 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर 3 लाख प्रतिदिन करेगी। ये पैकेट पूरे देश भर में निःशुल्क भेजे जाएंगे। गांधी विद्या मंदिर में रोग प्रतिरोधक काढ़ा बनाने वाले उपकरण लगातार कार्य कर रहे हैं। संस्थान के अध्यक्ष हिमांशु दुगड़ का कहना है कि भंवरलाल दुगड़ विश्व भारती रसायनशाला ने सर्वज्वर हर चूर्ण तैयार किया है। इसके राजस्थान और गुजरात के अहमदाबाद में काफी मांग है। ICMR के सहयोग से आयुष विशेषज्ञों ने आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग कोविड-19 के संक्रमितों पर किया। इसके बहुत उत्साहजनक नतीजे आए हैं। इसके बाद ICMR ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। संस्थान का दावा है कि इस इलाज के कारगर रूप से सामने आने के बाद पूरी दुनिया में आयुष पद्धति का डंका बज सकता है। संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक ये काढ़ा एक 800 साल पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा है। इसमें 10 चीजें पड़ती हैं, तो ज्यादातर चीजें घर पर मिल जाती हैं। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, जावित्री, जायफल, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तुलसी पत्र, ऐसे करके 10 चीजें इसमें शामिल हैं। हिमांशु दुगड़ का दावा है कि काढ़े का जबरदस्त रिजल्ट हमने देखा है। हाल ही में 7 लोग सरदार शहर में पॉजिटिव पाए गए थे। उनके परिवार के 103 लोग क्वारंटाइन में भर्ती हैं। वो सब के सब नेगेटिव हो गए हैं और उसका कारण हमने काढ़े का सेवन पाया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने पिछले कई महीनों से हाहाकार मचा कर रखा है। क्या चीन, क्या अमेरिका और क्या ब्रिटेन, हर जगह कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर इस कदर हावी है कि विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। ऐसे में अब अमेरिका ने स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे भारतीयों को लेकर एक विधेयक अमेरिकी संसद में पेश किया है। अब अगर ये बिल कानून बन गया तो अमेरिका में रह रहे भारतीय डॉक्टर्स और नर्सों को ग्रीन कार्ड देने या स्थानीय कानूनी निवास का अधिकार हासिल हो जाएगा। भारतीय डॉक्टर्स या नर्सों के लिए ट्रंप की सुनहरी सौगात। द हेल्थ केयर वर्कफोर्स रेसिलियंस एक्ट से उन ग्रीन कार्ड्स को जारी किया जा सकेगा जिन्हें पिछले सालों से कांग्रेस ने मंजूरी दी थी, लेकिन उन्हें किसी को दिया नहीं गया। ये विधेयक अमेरिका में रह रहे भारतीय डॉक्टर्स या नर्सेस के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये विधेयक कानून बन गया तो हजारों डॉक्टर्स, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ अमेरिका में स्थायी रूप से काम कर सकेंगे। इस विधेयक से कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान 25,000 नर्सों और 15,000 डॉक्टर्स को ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि चिकित्सा पेशेवरों की कमी ना हो। अमेरिका द्वारा कोरोना वायरस की मुसीबत को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और आए दिन अमेरिका में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इस कदम से बड़ी संख्या में उन भारतीय नर्सों और डॉक्टर्स को फायदा होने की संभावना है जिनके पास या तो H-1B या J-2 वीजा है। दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर खुद सर्वे सर्वा होने का सपना देखने वाले चाइना का असली चेहरा आज दुनिया देख रही है। अब तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये साफ कर दिया है कि चाइना ने जानबूझकर इस वायरस को दुनिया में फैलने दिया। यहाँ पर चाइना का मकसद अच्छा नहीं था। आज लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। सभी देशों की इकोनॉमी चौपट हो चुकी है। जर्मनी और अमेरिका ने तो चाइना को उनके देश में उनके नुकसान की भरपाई के लिए चाइना से खरबों रुपए का हर्जाना मांगा है और बिल भी भेज दिया है। इधर भारत भी ऐसी ही तैयारी कर रहा है। जल्द ही भारत भी चाइना से हर्जाना मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दाखिल कर चाइना से 600 अरब डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दावा करने का निर्देश देने की मांग की गई है। भारतीय मुद्रा में ये राशि करीब 41,55,000 करोड़ रुपए है। याचिका में चाइना से यह हर्जाना जानबूझकर पैदा किए गए कोरोना वायरस से भारत को हुए नुकसान के एवज में वसूले जाने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 चाइना के वुहान शहर में स्थित वायरोलॉजी लैब में विकसित किया गया। इस वायरस से भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होने के साथ ही सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। मथुरा निवासी के रमेश ने अपनी इस याचिका में कहा है कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए इस बायोलॉजिकल हथियार को चाइना ने जानबूझकर विकसित किया है। इस याचिका में दावा किया गया है कि चाइना द्वारा विकसित इस बायोलॉजिकल हथियार से भारत में बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की तैयारी थी। आश्चर्य की बात यह कि वायरस भारत समेत पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन चाइना में ये वुहान के अलावा किसी और शहर में नहीं फैला। याचिका में कहा गया है कि कोई अकेला आदमी हर्जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत नहीं जा सकता। ऐसे में केंद्र को निर्देशित किया जाए कि वो इस संबंध में मामला दाखिल करे।
करीब 20 दिनों तक गायब रहने के बाद उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन वापस फॉर्म में आ गया है। साउथ कोरिया से लगती सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद अब तानाशाह बड़ी प्लानिंग में लग गया है। उत्तर कोरिया एक विशाल स्टोरेज केंद्र का निर्माण कर रहा है, जिसका उपयोग परमाणु हथियारों को रखने और परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। राजधानी प्योंगयांग के पास स्थित सिल्ली में इस केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यह खुलासा उपग्रह से लेकर तस्वीरों से हुआ है। ये केंद्र इस साल के अंत में या 2021 की शुरुआत में तैयार हो सकता है। इसका इस्तेमाल किम जोंग उन द्वारा देश के परमाणु हथियारों के भंडारण को बचाने और बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये किम और अमेरिका की वार्ता विफल होने के बाद किया जा रहा है। अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने कहा कि इस सुविधा का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था, जब उत्तर कोरिया अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बनाने में जुटा था। 1980 में बनाए गए एक अंडरग्राउंड हैंगर के आसपास ही नया निर्माण किया है। यहाँ पहले सिल्ली गांव हुआ करता था। हाल ही में किम जोंग का नया वीडियो सामने आने के बाद उन चर्चाओं को बल मिल रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये शख्स किम नहीं बल्कि उनका हमशक्ल है। हाल ही में किम की मौत की अफवाह उड़ी थी, जिसके बाद उत्तर कोरिया की मीडिया ने किम की नई तस्वीरें और वीडियो जारी किए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमशक्लों का इस्तेमाल करते रहे हैं। इससे पहले 2017 में भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें किम अपने 2 हमशक्लों के साथ मिसाइल का परीक्षण करते दिख रहा था।